हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। आज के पॉडकास्ट में हम एक मूवी की बात करेंगे जो मैंने रिसेंटली देखी थी। इस मूवी का नाम है परफेक्ट डेज़, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर विम वेंडर्स हैं। स्पॉयलर्स अलर्ट। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप पहले इस मूवी को देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम मूवी की थीम एंड स्टोरी एंड फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही बोलूँगी, अगर किसी को मूवी देखनी है तो वो पहले मूवी देखे, उसके बाद ये पॉडकास्ट देखना। एनीवे, बैक टू आवर टॉपिक। ये मूवी लाइफ के फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चंस टैकल करती है। लाइफ की सिंप्लिसिटी, रेपिटेशन एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के बारे में है। इसका प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसका नाम होता है हिरोयामा, जो एक मिडिल एज आदमी है, टोक्यो में रहता है और एक टॉयलेट क्लीनर का काम करता है। हिरोयामा की लाइफ बहुत ही सिंपल एंड शायद कुछ लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग भी दिखेगी अगर आप जब मूवी देखोगे तो, कि वो कैसे बहुत ही ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एंजॉय करता है, उनमें फुल्ली इन्वेस्टेड रहता है और हर दिन सेम साइकिल रिपीट करता है। सुबह उठता है, फिर आसमान को देखता है, अप्रिशिएट करता है, एंड देन सेम अपनी 70s 80s की जो कैसेट्स होती हैं वो म्यूज़िक सुनता हुआ काम पर जाता है और काम करता है। फिर शाम को वापस आके वो अपनी फेवरेट बुक पढ़ता है और रात को सो जाता है। इस मूवी में कोई भी प्लॉट ट्विस्ट या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना चाहो, एंटरटेनिंग थीम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल मूवी है जिसमें यही रिपीटेशन बार बार दिखाते हैं। सो इस मूवी को देखने के बाद जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो यही कि कैसे कोई ऐसी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में बन चुके हैं, सभी एडवेंचर चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, एक चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होती रहे। तो अगर वो इंसान ऐसी मूवी को देखेगा तो वो सोचेगा कि ये इंसान कितनी बोरिंग लाइफ जी रहा है, इसमें ऐसा नया क्या है। बट एट द सेम टाइम जब आप हिरोयामा को देखते हो, उसकी ज़िंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हुए एंड उसे फुली इंडल्ज करते हुए, तो आप सोचते हो कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम बड़ी पिक्चर के पीछे भागने में कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। और ये मूवी हमें यही रियलाइजेशन कराती है कि लाइफ में सिर्फ बड़ी चीज़ें ही मैटर नहीं करती हैं, ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो है ये भी बहुत मैटर करते हैं। और रादर देन द डेस्टिनेशन, आप इस जर्नी को भी इंजॉय कर सकते हो। सो मेरा सवाल ये है कि हिरोयामा की जो लाइफ है बिल्कुल स्क्रीन पे देखने में हमें काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगती है, और हम अभी जैसे डिस्कस भी कर रहे हैं तो कई दिमाग में टॉपिक आ गए तो चलो भाई डिस्कस भी कर लिया, बातें भी कर ली फ़िलोसॉफ़िकल। लेकिन ऐसी लाइफ को जीना, खुद की लाइफ में उतारना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? डिफ़िकल्ट क्यों लगता है ऐसी लाइफ को जीना और अपनी लाइफ में उतारना? आई गेस हम सब ने वही चीज़ आ जाती है, वापस आइडियाज़ बना रखे हैं। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्टर इस मूवी के हैं, उन्होंने इस मूवी को रिलीज़ किया। जितनी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं आजकल वो सब सुपर हीरो मूवीज़ होती हैं, या क्राइम थ्रिलर्स होती हैं, कॉमेडी होती हैं, रोम कॉम होती हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं। मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो लोगों को एक्साइट करे, एक ऐसी चीज़ जो वो डेली लाइफ में नहीं देखता। और एक इन सारी मूवीज़ के बीच एक ऐसी मूवीज़ का आ जाना जहाँ पे वो चीज़ जो हर इंसान के साथ हर दिन होती है लेकिन उसे कभी दिखाया नहीं जाता, उसे एक ऐसा आइडिया बेचा जाता है जो उसके साथ नहीं होता और जिसके बारे में वो सोचता रहता है और इसे चाहता है, लेकिन जो उसके साथ होता है उस चीज़ के ऊपर कोई मूवी नहीं बनाता। और ये मूवी उसी के ऊपर है। ये मूवी जो इसका मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर नहीं, इस मूवी के मेन कैरेक्टर हम सब हैं। हम सब वही डेली लाइफ जीते हैं। सुबह उठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाते हैं अपने काम पे, अपना काम शुरू करते हैं। जो भी हमारा काम होता है वहाँ लोगों से मिलते हैं। नॉर्मली धूप होती है, जाड़े होते हैं, बारिश होती है, जो भी होता है, अपने अपने व्हीकल्स से, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई कार से, फिर वापस आ जाते हैं। फिर शाम को अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, वहाँ पे उनसे बातें करते हैं, रात का खाना खाते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर उठते हैं। और ये रियलिटी है। यहाँ पे कोई आपको एक आइडिया नहीं बेच रहा। ये मूवी आपको एक आइडिया सेल नहीं करना चाह रही, एक इमेजिनरी आइडिया। और इस मूवी का नाम अगर मैं बात करूँ परफेक्ट डेज़ क्यों है, तो व्हाट इज़ परफेक्ट? परफेक्ट क्या होता है? तो हमें एक आइडिया दिया गया है। इससे पहले मैं बात कर लूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो मूवी है, उसमें अगर आप
तो उसमें जो हाई एवोल्यूशनरी होता है वो परफेक्ट बनाना चाहता होता है स्पीशीज़ को, जिस वजह से वो अलग अलग एलियंस को लेके उन्हें मर्ज करता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। और वहीं रॉकेट रकून जो होता है उसे भी हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया होता है। तो जब रॉकेट रकून एंड में गार्डियंस के साथ बदला लेने जाता है, उसे पकड़ने जाते हैं, और जब तो वो मरने से पहले हाई एवोल्यूशनरी ये बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे परफेक्ट वर्ड से इतनी दिक्कत थी, मैं तो एक परफेक्ट वर्ड बनाना चाह रहा था जिसमें तुम सब रह सको, तो ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, तुम सब इससे नफरत क्यों करते थे। तो उस टाइम पे रॉकेट रकून यही बोलता है कि यू नेवर वांटेड टू बी मेक थिंग्स परफेक्ट, यू जस्ट हेटेड देम एज दे आर और एज दे वर। मतलब कि तुम कभी भी परफेक्ट चीज़ें नहीं बनाना चाहते थे, तुम बस चीज़ों से नफ़रत करते थे जैसी वो थी और जैसी वो हैं। और इसीलिए, और तो इसका मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जो परफेक्शन है वो बस एक आइडिया है हमारे दिमाग में, और अगर रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एज इट इज़, ठीक है। लेकिन जब हम परफेक्ट अपने नज़रिए से बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि चीज़ों में कमियां देखना और उन कमियों को दूर कर देना। और वो कमियां कौन देख रहे हैं, हम। तो वो कमियां भी सब्जेक्टिव होती हैं। किसी चीज़ में किसी को कोई कमी दिखाई पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती, किसी को 1 पड़ती है, किसी को 10 पड़ती हैं। इवन जब आप शीशे में खुद को देखते हो तो आपको खुद के अंदर भी कमियां दिखाई पड़ती हैं कि मेरा स्किन कलर सही नहीं है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं स्किनी हूँ, मेरी हाइट कम है, मैं बोल नहीं पाता, मैं हकलाता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप शीशे में देखते हो तो आपको वो चीज़ें, और आपको लगता है कि अगर मैंने इन सारी चीज़ों को दूर कर दिया, तो आप दूर करोगे कैसे? क्यों? क्योंकि आपने एक आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है, फिर वो आपने मूवीज़ से लिया हो, टीवी सीरीज़ से लिया हो, गानों से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, चाहे आपने रियल वर्ल्ड में किसी इंसान को देखा हो, उसकी कोई चीज़ अच्छी लग गई आपको, उसकी चाल अच्छी लग गई, उसके बाल अच्छे लग गए, उसकी हाइट अच्छी लग गई, उसका स्किन कलर अच्छा लग गया, ठीक है, उसकी आंखें अच्छी लग गई, उसके हाथ अच्छे लग गए, उसके जूते अच्छे लग गए, उसके कपड़े, उसकी गाड़ी, उसका घर। अब आपकी लाइफ में परफेक्शन का मतलब ये है कि जो आपके पास है वो चीज़ अच्छी नहीं है, और अगर उस चीज़ को हटा के जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जो चीज़ आपने देखी है, यानी वो सामने वाला इंसान परफेक्ट है, वो चीज़ आपके पास आ जाए तो आप परफेक्ट बन जाओगे। दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ परफेक्टनेस, कि सबसे पहले हम चीज़ों के अंदर कमियां देखते हैं कि ये इम्परफेक्ट क्यों है, और उसके बाद उन कमियों को दूर कर दें। और उन्हें दूर करने के बाद वो भी हमारा अपना नज़रिया, हम किस तरीके से दूर करेंगे, किस चीज़ से, और उसके बदले में क्या चाहिए, किस तरीके से करेक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे फिर वो परफेक्ट हो जाएगी। बट इन द रियल वर्ल्ड हम हाई एवोल्यूशनरी जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में होता है उससे अलग नहीं है। इस मूवी का नाम परफेक्ट डे सिर्फ इसीलिए है क्योंकि थिंग्स आर परफेक्ट एज दे आर। हमारे दिन परफेक्ट है, हम परफेक्ट हैं, ये अर्थ परफेक्ट है, हर एक चीज़। इवन हम ह्यूमंस जो है हमारे इस परफेक्शन के आइडियाज़ के साथ, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, एसीज़ यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इससे इस अर्थ को इम्परफेक्ट बना रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं आजकल, जो सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में और वैसे भी एक्लॉजिकली और एनवायरमेंटली, उन सब चीज़ों में हम उसे इम्परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन फिर हम परफेक्टनेस का आइडिया देखते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से अगर एनवायरनमेंट के साथ ये कर दिया जाए तो ये परफेक्ट हो जाएगा, लोगों के साथ, खुद के साथ। लेकिन ये मूवी आपको कोई झूठा सपना नहीं बेचती, झूठा आइडिया नहीं बेचती। क्यों? क्योंकि ये मूवी आपको रियलिटी दिखाती है। ये मूवी आपको एक रियलिटी पिक्चर पे नहीं दिखा रही, ये रियलिटी आपको रियल में दिखाती है कि देखो आप भी यही इंसान हो जो हर दिन यही सेम काम करता है, हर दिन यही सेम काम रिपीट करता है, लेकिन कहता है कि मैं बोर हो गया, कहता है मुझे मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस मूवी का जो हीरो है वो काम करता तो है, वो डेली लाइफ जीता तो है, लेकिन वो अपनी उस डेली लाइफ को इन्जॉय करता है। वो अपनी उस डेली लाइफ में हर चीज़ के लिए परसेप्टिव है, ठीक है। वो हर चीज़ को नोटिस करता है कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो सड़क कैसी है, चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, पेड़ हैं, मौसम कैसा हो रहा है, पक्षी हैं, हवा चल रही है नहीं चल रही, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, मैं कहाँ पे हूँ, चारों तरफ की आवाज़ें आ रही हैं, कौन लोग हैं, ये कितना कुछ जो हमारे चारों तरफ है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो इन सारी चीज़ों को नोटिस करता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि मुझे जीनी ये सेम ही लाइफ है। या तो अब यहाँ पे फिर सिसफस वाली कहानी भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, अगर आप इसे और डीपली देखना चाहते हो कि वन मस्ट इमेजिन सिसफस हैप्पी, कि वो सिसफस जो था वो उसे वही पत्थर उस पहाड़ी की चोटी पे ले जाना है और फिर वो नीचे आ जाता है और फिर उसे ऊपर ले आना है। लेकिन वो क्यों कर रहा है ये चीज़? अगर आप देखेंगे इसे, जब उसे पता है कि ये पत्थर मैं ऊपर ले जाऊँगा और फिर ये नीचे आ जाएगा, तो मैं क्यों इसे ऊपर ले जा रहा हूँ? मैं क्यों बैठ नहीं जाता? और सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बात बता दूँ, वो पत्थर क्या रिप्रेजेंट करता है और सिसफस क्या रिप्रेजेंट करता है इस कहानी के थ्रू। अगर आप देखें तो वो पत्थर आप जो काम करते हैं वो है और सिसफस आप हो। अगर आप एक जॉब करते हैं
तो आप 1 तारीख की सैलरी के लिए पूरे महीने उस पत्थर को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर टॉप पे पहुँच के आपको खुशी मिलती है, आपको सैलरी मिलती है और फिर वो खर्च हो जाती है और वो पत्थर फिर नीचे आ जाता है और आपको पूरे महीने फिर उसे घसीट के ऊपर ले जाना है, फिर नीचे आ जाएगा वो अगले महीने फिर। और ऐसे ही एक ह्यूमन की ज़िंदगी चलती है और यही सिसफस है जो कहते हैं वन मस्ट इमेजिन सिसफस हैप्पी। लेकिन वाई सिसफस हैप्पी कैसे हो सकता है जब उसे डेली यही टास्क करना है एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ? वो क्यों कर रहा है ये चीज़? वो बैठ क्यों नहीं जाता? मान ले अपनी डेस्टिनी, वो भी चारों तरफ चीज़ें ऑब्जर्व करे कि हाँ क्या पक्षी हैं, क्या बादल हैं, क्या आसमान है, पत्थर को भूल जाए। लेकिन नहीं, फिर उसका मीनिंग क्या है, उसकी लाइफ में थ्रिल क्या है, वो पेन जो उसे अलाइव फील करवाता है जब वो उस पत्थर को ऊपर ले जाता है और उस पेन से रिलीफ की हाँ उसकी लाइफ में गोल था, एक पर्पस था जिसको उसने अचीव किया, जिस वजह से इस परफेक्ट डेज का जो मेन कैरेक्टर है वो जो चीज़ें करता है वो उन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ता। आप ये भी तो कह सकते हो तो वो चीज़ें क्यों कर रहा है? अगर वो इतना इन्जॉयफुल है और वो डेली लाइफ इन्जॉय कर सकता है तो क्यों ना मॉन्क बन जाए, क्यों सारी चीज़ें छोड़ ना दे? फिर भी क्यों? क्योंकि वो इस सोसाइटी का पार्ट है, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्टेंस देता है। दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस एंड देन आफ्टर एक्सेप्टेंस इन्जॉइंग इट। लेकिन आजकल की लाइफ में लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो कभी उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं दे पाते कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ मैं तब तक कर रहा हूँ जब तक मुझे इससे कुछ अच्छी नहीं मिल जाती और ये चीज़ बस मुझे पेन दे रही है और पेन के अलावा कुछ नहीं दे रही। इसीलिए वो चीज़ उस चीज़ को करने के बाद भी उससे नफरत करते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ करते रहते हैं और कभी उसे छोड़ नहीं पाते। जिस वजह से ना तो वो इधर के रहते हैं और ना उधर के, ना कभी पेन मिला और ना कभी वो चीज़ मिली जो उन्होंने चाही। यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कोई आपको एक बेटर फ्यूचर का, फेरी टेल का, सुपर हीरो सुपर पावर का, कि आज एक बंदा जो कुछ नहीं है और कल उसे सुपर पावर मिल गई, बहुत बड़ा सुपर हीरो बन गया पूरी दुनिया। नहीं, ये मूवी आपको कोई आइडिया सेल नहीं करती, कोई ड्रीम कुछ 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 भी सेल नहीं करती, आपको रियलिटी दिखाती है एंड दिस इज़ प्योर रियलिटी। आई गेस मैंने इसमें आंसर दे दिया होगा। या दैट्स राइट, ये एक्सेप्टेंस के बारे में है। मुझे भी यही लगा था देख के कि वो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करता है, वो अपने फेट के साथ नहीं लड़ता है या फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस है उनके साथ फाइट नहीं करता है। जो भी चीज़ें जैसी आती हैं वो वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करता चलता है और उसका माइंडसेट काफ़ी स्टोइक रहता है। वो बाहरी लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक सीन है जिसमें उसकी सिस्टर आती है जो काफ़ी रिच होती है उससे मिलने के लिए और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि आई यू रियली क्लीनिंग टॉयलेट्स, ये चीज़ें बोल के कि तुम इतना नीचा काम क्यों कर रहे हो। बट उसे थोड़ा बुरा तो लगता है और जब वो काम कर रहा होता है तब भी वहाँ पे कई लोग उसका मजाक भी बनाते हैं, कई बार रूडली बिहेव करते हैं, बट उसका जो स्टोइक माइंडसेट होता है वो उसे अफेक्ट नहीं करता है। उसे पहले ही उन चीज़ों को रोक देता है कि जो दूसरों के ओपिनियंस हैं, दूसरों के जजमेंट्स हैं, वो उनका प्रोजेक्शन है, ना कि उसकी रियलिटी। इसीलिए वो बाहरी लोगों उसके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं उससे अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करता है। ये जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी हिरयामा की ट्रेट, वो हर एक चीज़ को सोखता हुआ चलता है, हर एक मोमेंट को सोखता हुआ चलता है। कि जैसे जो तूने बोला उसके पास लिमिटेड टाइम है, उसे पता है कि ये टाइम निकल रहा है और बस कुछ टाइम ही जिएगा, तो क्यों ना जितना ज़्यादा सोख सके उतना सोख ले और उन चीज़ों को फुल्ली इन जितना इंजॉय कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है जितने बेहतर तरीके से वो करे। सो काफ़ी ब्यूटीफुल मूवी है। इसमें सिंपली एक मोनोटोनस रूटीन दिखाया है जो उसके लिए काफ़ी पीसफुल होता है, उसे पीस देता है। और जो भी चीज़ें उसे अच्छी लगती है, म्यूज़िक सुनना, वो म्यूज़िक सुनता है, नेचर में बैठना, एब्जॉर्ब करना, ऑब्ज़र्व करना छोटी छोटी चीज़ों को। यही सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं कि कैसे लाइफ के सिंपल एक्सपीरियंसेस खूबसूरती के साथ जिए जा सकते हैं। इट्स अबाउट लिविंग इन द मोमेंट। कोई गोल चेजिंग नहीं है, कोई अम्बिशन नहीं है, सिंपली इंजॉइंग द मंडेन प्रेजेंट मोमेंट में रहकर वो अपनी बस जर्नी तय कर रहा है। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो एंड अगर आप ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। बहुत ही सुंदर मूवी है। थोड़ी बोरिंग अगर आपको लगे तो फिर आप छोड़ देना। जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसान की लाइफ के बारे में ही है कि जो बोरिंग हम लोगों की मोमेंट्स होते हैं, हम डे टू डे बेसिस पे जैसे ज़िंदगी जीते हैं, उसी चीज़ को स्क्रीन पर दिखाया गया है कि ये मोमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हें भी खूबसूरती के साथ जिया जा सकता है। बोरिंग वर्ड को नेगेटिव वे में देखने की ज़रूरत नहीं है। बोरिंग भी लाइफ का एक पार्ट है जो कि
इट्स फाइन, इट्स ओके। सो यस, आप देखना अगर आपको मन करे तो। बाकी कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।